हेलो। हेलो। आज की क्लास में हम उत्तक का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने उत्तक के बारे में आप लोग को उत्तक क्या है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, विभज्योतक उत्तक किसे कहते हैं, द्विज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, वह मैंने पिछला क्लास में पढ़ाया था। अब जो है से आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक के बारे में कि अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अस्थायी उत्तक अस्थायी उत्तक ऐसे पादप उत्तक जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थायी उत्तक में क्या है कि ऐसे पादप उत्तक जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता नहीं होती है, मतलब कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, वह क्या हो जाते हैं, अस्थायी रूप से हो जाते हैं। क्षमता नहीं होती है उसे हम अस्थायी उत्तक कहते हैं। ऐसे पादप उत्तक जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे हम अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो अस्थायी उत्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि विभज्योतक उत्तक को भी 3 भागों में बांटा गया था, शीर्ष अस्त उत्तक, पार्श्व अस्त उत्तक और अंत अस्त उत्तक। उसी प्रकार से जो है से अस्थायी उत्तक को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक में है आपका सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा जो है से जटिल अस्थायी उत्तक और तीसरा है विशिष्ट अस्थायी उत्तक। पहला सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक और तीसरा जो है से आपका विशिष्ट अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक क्या है, तो यह एक समान अस्थायी कोशिकाएं हैं। कोशिका भित्तियां अनिश्चित होती है, मतलब जिसमें कोशिका भित्तियां क्या होती है, अनिश्चित मोटाई की होती है, वह आपस में मिलकर सरल अस्थायी उत्तक की रचना करती है। मतलब यह एक समान अस्थायी कोशिकाएं के मिलकर बनती है, जिसमें कोशिका भित्तियां जो है से आपको पता होगा कि सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पादप उत्तक में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो जिसमें कोशिका भित्तियां जो है से अनिश्चित मोटाई की होती है, वह आपस में मिलकर एक सरल अस्थायी उत्तक की रचना करती है। दूसरा क्या है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। यह उत्तक मृत और जीवित कोशिकाओं के मिलाकर कई प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। मतलब जटिल जो है से मृत और जीवित कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं, उसे हम जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। मतलब यह उत्तक मृत और जीवित कोशिकाओं के मिलाकर कई प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं, उसे हम जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक का जो 2 प्रकार होते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक एक जो है से जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जटिल अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है से जाइलम और दूसरा जो है से आपका फ्लोएम, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम क्या होता है, जाइलम का कार्य क्या है, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या है। जटिल अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के आपको बताएं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है, तो यह उत्तक जड़ से प्रारंभ होकर तने, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैले होते हैं। मतलब जाइलम क्या है कि जड़ से प्रारंभ होकर कहाँ तक, तने, शाखाओं और पत्तियों तक फैले होते हैं। मतलब नीचे से ऊपर, जड़ से प्रारंभ होकर तने, शाखाओं, पत्तियों तक फैले होते हैं, उसे हम जाइलम उत्तक कहते हैं। ठीक है। इनका कार्य क्या है, तो पूरे पौधे में नीचे से ऊपर, जड़ से मतलब नीचे से ऊपर जल एवं खनिज का परिवहन करना। पौधे में जड़ से नीचे से ऊपर, मतलब जड़ से लेके पत्तियों तक जो खनिज का और जल का परिवहन करते हैं, वह जो है से जाइलम उत्तक है। ठीक है। तो जाइलम उत्तक का कार्य क्या है, तो पौधे में जड़ से लेकर पत्तियों तक जल एवं खनिज पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से जो है से नीचे से ऊपर परिवहन करते हैं, तो नीचे से ऊपर परिवहन करने का काम जो है से आपका जाइलम का है। ठीक है। जाइलम उत्तक के द्वारा क्या कार्य होता है, तो जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। उसका देखिए दूसरा है आपका फ्लोएम। यह उत्तक पौधे में भोजन अथवा घुलित कार्बनिक एवं अकार्बनिक, मतलब पौधे में भोजन बनाने का कार्य तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां से होता है, तो यह उत्तक जो है से पौधे में भोजन अथवा घुलित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करते हैं। मतलब पौधे में जो भोजन का जो परिवहन करता है कौन, तो यह आपका फ्लोएम करते हैं, जो पौधे में सभी भागों में परिवहन करते हैं। यह जो है से पौधा के सभी भागों में परिवहन करते हैं। अब जैसे पौधे के सभी भागों में कैसे,
देखिए जाइलम जो है से वह जड़ से ही करता है। मान लीजिए यह जड़ है और यह जो है से आपका पेड़ है, यह पेड़ का जड़ है, तो यहाँ से यह क्या करेगा, जल लेके कहाँ करेगा, पौधा के सभी भागों में पहुंचाएगा। पौधा के जो है से नीचे से ऊपर की ओर जो है से नीचे से ऊपर यह पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जो है से आपका फ्लोएम जो है यह सभी भागों में जो है से भोजन अथवा घुलित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से पौधे के सभी भागों में भोजन एवं कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो यह आपका है फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम का कार्य ही है भोजन और कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का सभी जगह पहुंचाना, सभी भागों में क्या करना, परिवहन करना। उसके बाद जो है से आपका तीसरा जो पढ़ाए थे वह विशिष्ट अस्थायी उत्तक। जो विशिष्ट अस्थायी उत्तक जो था वह आपका अस्थायी उत्तक का ही भाग था। तो पौधे में कुछ ऐसे उत्तक पाए जाते हैं जो विशेष रासायनिक पदार्थों के स्रोत करते हैं। मतलब पौधे में कुछ ऐसे उत्तक पाए जाते हैं जो विशेष रासायनिक पदार्थों का स्रोत करते हैं। ऐसे उत्तक को विशिष्ट अस्थायी उत्तक कहते हैं। मतलब कुछ विशिष्ट गुण, जैसे कि यह दो प्रकार के होते हैं, एक लेटिस्फेरस और दूसरा ग्रंथिन। तो यह विशिष्ट कैसे है, तो लेटिस्फेरस। लेटिफेरस का मतलब समझिए जैसे पौधे में जो कोई पौधा है उसमें से जो दूध जो निकलता है वह जो है लेटिफेरस के ही होता है। ठीक है, पौधे के जो पत्तियां से जो पत्ती तोड़ने पर कोई पौधा में से जो दूध निकलता है वो लेटिफेरस होता है। और जो ग्रंथिल जो लसफसा जो निकलता है वह जो है आपका ग्रंथिल होता है। तो यह विशिष्ट अस्थायी उत्तक है जो विशिष्ट कार्य करता है। तो पौधे में जहाँ से जो दूध निकलता है वह लेटिफेरस होता है और जहाँ से लसफसा निकलता है वह ग्रंथिल होता है। तो आपको यह जो है से मैंने पादप उत्तक कंप्लीट करवाया। ठीक है, अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे यह आपका जंतु उत्तक के बारे में, अगली क्लास में जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो कृपया लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।